हम लोग क्लास 12 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, चैप्टर्स का नाम है मैट्रिसेस, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस अलजेब्रा का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैट्रिसेस में हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं। और जब किसी नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं तो उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसको क्यों लिखा जाता है? सपोज कर लेते हैं कुछ बच्चे किसी शॉप पर गए कुछ सामान खरीदने। अगर पहला बच्चा गया, पहले बच्चे ने बुक खरीदा, पेन खरीदा और कुछ कॉपी खरीदा। पहले बच्चे ने अगर मान लो 2 बुक, 3 पेन और 4 कॉपी खरीदा। कोई दूसरा बच्चा गया, उसने 1 बुक खरीदा, 2 पेन खरीदा और 5 कॉपी खरीदा। तो इस सिस्टम्स को अगर मैं इस फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में इस तरह से लिख दूं तो ये हमें बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता है कि पहले बच्चे ने क्या किया, उसने कितने बुक खरीदे, कितने कॉपी खरीदे और कितने पेन खरीदे। ये बहुत क्लियर कट दिख रहा है। अगर इसी इंफॉर्मेशंस को मैं एक बड़े ब्रैकेट में इस तरह से लिख दूं 2 3 4 1 2 5, अगर इस फॉर्म में मैं लिख दूं तो ये फॉर्म जो है क्या कहलाया? मैट्रिक्स कहलाया। क्योंकि इसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो के नाम से जानी जाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो के नाम से जानी जाती है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये सारी की सारी वर्टिकल लाइन कॉलम्स के नाम से जानी जाती है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में HR और VC के नाम से हम समझेंगे। H मींस हॉरिजॉन्टल, R मींस रो। मींस हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो रो होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है VC मींस वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम होती है। अब इस इंफॉर्मेशंस में ये जो सिस्टम है लिखने का, इसको लिखने का तरीका में कितने एलिमेंट आएंगे, कितने रो रहेंगे और कितने कॉलम रहेंगे, अगर इसका एक ऑर्डर बना दिया जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रो इनटू कॉलम। मतलब अगर ये कह दिया गया कि एक हमने मैट्रिक्स बनाया है जिसका ऑर्डर 2/3 है, जिसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है, तो इसमें 2 रो को रिप्रेजेंट करता है और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर कुल कितने रोज हैं? पहली हॉरिजॉन्टल लाइन पहला रो, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरा रो, पहली वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, दूसरी वर्टिकल लाइन सेकंड कॉलम एंड थर्ड वर्टिकल लाइन थर्ड कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर जब भी लिखा जाएगा हमेशा रो इनटू कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। क्लियर? अब हम आते हैं, देखते हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट लिखे गए होते हैं वो किस प्लेस पर लिखे गए हैं, इसकी स्टडी कैसे की जाए। तो इसकी स्टडी के लिए सपोज कर लेते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स लिखी होगी वो मैट्रिक्स को या तो बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है या कहीं कहीं छोटे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। तो हम लोग हमेशा बिग ब्रैकेट में इसको डिनोट करेंगे। अब पहले रो के पहले कॉलम में जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसका प्लेस कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि जब भी इसका ऑर्डर लिखा जाएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? रो इनटू कॉलम होगा। अब इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे बताना है कि भाई इसके पहले रो और पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट लिखा है, तो पहला रो देखेंगे ये हुआ और पहला कॉलम ये हुआ। इन दोनों का इंटरसेक्शन पे जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा। तो यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा उस एलिमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में A11 लिख दिया करते हैं। जहां ये 1 बता रहा है कि मैं फर्स्ट रो का हूं और ये सेकंड 1 बता रहा है कि मैं फर्स्ट कॉलम का हूं। अगर पहले ही रो के दूसरे एलिमेंट को लिखना हो पहले रो का
और दूसरे कॉलम का एलिमेंट लिखना हो तो दूसरा कॉलम का लाइन ये बनेगा और फर्स्ट रो तो यही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां होगा और इस प्लेस पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा। इस तरह से अगर मैं पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट लिखूं तो वो इस प्लेस पर लिखाएगा और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, A13। तो इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ एनी नंबर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जो उसके मेंबर्स लिखे हैं, जो नंबर्स लिखे गए हैं, उनका एड्रेस क्या है। तो अगर यहां पर जो भी एलिमेंट लिखा रहेगा उसको पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट हम कहेंगे। ओके, अब हम इस तरह से अगर मान लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में आई रो है और कितने कॉलम है, आई। सपोज कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स में आई रो है और जे कॉलम है, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ऐसे क्रॉस करते वर्टिकल लाइन चलेगी और ये कौन सा कॉलम होगा, जेथ कॉलम। क्योंकि देखो कॉलम की पोजीशन हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर अगर ये फर्स्ट रो की है और इसमें जो कॉलम है जेथ है, तो इसका नाम इस नंबर का जो एड्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, A1J। 1J बताता क्या है कि पहले रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट। अब अगर हम दूसरे रो में आते हैं, दूसरे रो में, तो यहां पर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा ये दूसरे रो और पहले कॉलम का होगा, ये दूसरे रो दूसरे कॉलम का होगा, ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम का होगा, और यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा ये क्या होगा, दूसरे रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं तीसरे रो का एलिमेंट लिखूं, इसको ब्लॉक में कर देते हैं, अगर मैं तीसरे रो का एलिमेंट लिख दूं कुछ इस तरह से, तो इसका नाम कैसे चलेगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो जेथ कॉलम। ओके, अगर इस तरह से हमारा इसमें कुल कितने रो हो, मान लो आई रो हो, कॉलम कितने हैं, जे, तो यहां पर जेथ कॉलम के रूप में दिखाया गया है। अगर हम इस तरह से बढ़ते हुए जाएं और कहें कि यहां पर मेरा आयत कॉलम लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, आयत रो का एलिमेंट चाहिए, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो आई होगा और किस कॉलम का है, पहले कॉलम का है, और यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो आयत रो दूसरा कॉलम, यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा आयत रो और तीसरा कॉलम, और इस तरह से यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा आयत रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट। तो अगर इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, कोई एग्जांपल के रूप में एक मैट्रिक्स दे दिया गया, लिख दिया गया 1 2 3 4 3 2 1 0 5 1 2 3। तो अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स दे दिया गया तो आपको पता है कि इसमें कितने रो हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। इस तरह से इस गिवन मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम है। तो कुल कितने, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3/4। ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। तो ये कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो किस ऑर्डर का है, 3/4 का। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इस मैट्रिक्स में मैं पूछ दूं कि A23 मतलब दूसरे रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो दूसरा रो कहां है, पहला रो दूसरा रो, ये लाइन खींचो, और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये खींचो, इसके इंटरसेक्शन पे आपको कौन सा एलिमेंट मिला था, 1, तो यहां पर क्या लिख दोगे, 1। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में लिखे गए नंबर का इस एड्रेस नोटेशन के थ्रू हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखे गए एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इस एड्रेस नोटिफिकेशन के आधार पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3/2 की मैट्रिक्स निकालनी है। तो इसमें 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, रोज, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम पता चल गए तो एक हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनानी होगी जिसमें 3 रोज होंगे और कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, और जिसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका जो एलिमेंट आएगा aij इज इक्वल टू i प्लस 2j होगा। तो बच्चा जब भी हम कभी भी 3/2 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये हमें पता चल गया कि उसमें कितने रो रहेंगे, 3 रोज रहेंगे और कितने कॉलम रहेंगे, 2 कॉलम रहेंगे। यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस क्या होगा, a11, और यहां पर जो एलिमेंट आएगा बच्चा उसका एड्रेस क्या होगा, a12। यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस होगा a21, और यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस होगा a22, यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस होगा a31, और यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस होगा a32। तो अगर इस प्लेस का एक एलिमेंट हमें निकालना है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, इस कंडीशंस का यूज करना होगा। अब यहां पर लिखा है aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। आपको निकालना a11, तो a11 का मतलब क्या होता है, i की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो इस प्लेस पर मेरा कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा, 3। फिर यहां पर कौन सा एलिमेंट लिखना है, a12, तो a12 निकालोगे तो यहां i की वैल्यू क्या होगी, 1, और j की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो j के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 2। ये कितना होगा, 2 2 जा 4 1 5, तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या लिखा जाएगा, 5। a21 का मतलब i की वैल्यू आपका हो गया 2 और j की वैल्यू हो गई 1, तो दैट इज 2 प्लस 2 4। ओके, फिर हमसे कहा जा रहा है a22 निकालो, तो a22 का मतलब कितना हो गया, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो यहां पर एलिमेंट क्या आएगा, 6। इसी तरह से a31 को जब निकालना होगा तो यहां i की वैल्यू कितनी आई, 3, i की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर रखेंगे प्लस 2 इंटू j की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 5। और जब a32 निकालना होगा, a32 का मतलब क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4 दैट इज 7, यहां हम लोग पुट कर देंगे 7। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय लाइक दिस सिंबल्स। तो aij का वैल्यू i और j के रूप में कोई शर्त दी रहेगी, कोई कंडीशंस दी रहेगी, उसमें हम इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे और उसको उस प्लेस पर पुट कर देंगे। तो इस तरह एक मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई जिसका ऑर्डर क्या है, 3/2। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस कितने प्रकार की होती है इनको हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को पढ़ लेना है और उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इसमें सबसे पहला वेरियस टाइप्स आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो, ए मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली 1 रो, ए मैट्रिक्स व्हिच हैज only 1 row is called row matrix। जैसे अगर मैं कह दिया कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 लिख दिया, तो इसमें 1 रो है और 1 कॉलम भी है, लेकिन ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। हमने दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया 1 2, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसमें क्या है 1 2 3, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। ये 1/1 की रो मैट्रिक्स है, ये 1/2 की रो मैट्रिक्स है और ये 1/3 की रो मैट्रिक्स है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स होगा। ओके, दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स which has only 1 कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है,
कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू मैं कहूं 1, तो ये 1 by 1 का है, तो इसमें कॉलम तो एक है, रो कितने इससे मतलब नहीं, कॉलम तो एक दिख रहा है ना, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 2, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 by 1 की मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, एक कॉलम। अगर मैं इस तरह से लिखूं 1 2 3, इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 कॉलम है। तो इन तीनों मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या है, 1 है, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और ऊपर वाले मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट ये जो दिख रहा है ऑर्डर का वो सेम है, 1 है, अर्थात ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। नाउ द थर्ड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसी को कहीं कहीं नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। इफ ए मैट्रिक्स हैज ईच एलिमेंट्स और जीरो, लाइक द फर्स्ट एलिमेंट, ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट मिलता है वो जीरो। कोई मैट्रिक्स लिख दिया गया 0 0 0 0, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 by 2 की मैट्रिक्स है कि नहीं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए ये भी जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। एक मैट्रिक्स हमने लिखा 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 2 by 3 की मैट्रिक्स, 2 by 3 की मैट्रिक्स हो गई, लेकिन इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स का नाम भी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। तो तीन तरह के मैट्रिक्स पढ़ा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। Now the next type of matrix is the square matrix. ऐसी कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो बेसिकली हम जब मैट्रिक्स की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या हम कहते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब एक शेप रेक्टेंगल का दिखता है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है। लेकिन अगर किसी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड के लेंथ आपस में इक्वल हो जाते हैं वो स्क्वायर कहलाने लगता है। तो उसी तरह से कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ their number of rows is equal to number of column। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 by 1, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो 1 by 1 का है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, इसमें ऑर्डर क्या है 2 by 2 का, इसका ऑर्डर क्या 2 by 2 का, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो 2 by 2 की मैट्रिक्स कहलाएगी। और इस कारण क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो आप यहां देख रहे हो यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स किसका एग्जांपल होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स अभी बाद में जाओगे, खाएंगे नहीं हम, वीडियो रिकॉर्ड कर, इसमें कैमरा लगाया है, जाओ यहाँ देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ, which types of matrices are known as a diagonal matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स का सेंस ये होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो उसका डायगोनल, अब देखो किसी भी रेक्टेंगल को देखा जाए तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में जब हम
यहां से यहां तक को, मतलब ये जो अपर पोर्शन से नीचे की पोर्शन तक, जब इस तरह से ये वाला जो डायगोनल दिख रहा है, इसको इसकी बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स में हमेशा मेन डायगोनल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेन डायगोनल के नाम से। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, if any matrix square matrix is given whose non-diagonal elements are zero, क्योंकि देखो ये मेन डायगोनल इसका होगा तो ये एलिमेंट जीरो ना हो, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट जीरो हो जाए। तो बताओ, आप जरा ध्यान से सोचो, यहां पर मैट्रिक्स का एड्रेस क्या है? एलिमेंट का एड्रेस A11। यहां पर मान लो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या 3x3 का है, तो यहां पर A11 आएगा, यहां क्या आएगा A12, और यहां पर आएगा A13, यहां पर A21, A22, A23 और आएगा A31, A32, A33। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, I और J 11 है, 22 है, 33 है, तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें I इज इक्वल टू क्या होता है? J होता है। और यहां पर 1 2 क्या दोनों सेम है? 1 3 क्या दोनों सेम है? 2 1 क्या दोनों सेम है? 3 1 क्या दोनों सेम है? 3 2 क्या दोनों सेम है? नहीं। अर्थात ऐसे एलिमेंट जिसमें I और J आपस में इक्वल नहीं है, अगर वो एलिमेंट जीरो हो जाए और जिसमें I इज इक्वल टू J हो, वो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट दिया हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स लिख दूं, जैसे लिख दूं 1 2 और बाकी सारे एलिमेंट मैंने क्या लिख दिया? 0 0, क्या हो गया? दैट इज नोन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैंने लिख दिया 3x3 का 1 2, अगर यहां एक एलिमेंट में 0 कर दूं, नो टेंशन, ओके। डायगोनल में क्या है? कोई ना कोई एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में यह कहा जाता है ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच I एंड J डजंट इक्वल, ये आपस में इक्वल ना हो, वो जीरो होने चाहिए, ओके। तो ये यहां का एलिमेंट, 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 ये सब के सब, ये जो एलिमेंट है, ये 3 और ये 3, ये निश्चित ही जीरो होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ दिया रहना चाहिए। अगर ये सब के सब जीरो हो जाते तो कह देते नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर एक दो एलिमेंट इसमें जीरो दिया है तब भी उसको डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ओके। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नॉन डायगोनल मैट्रिक्सेस, द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये हुए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये हुए, ये 6 हुए, वो जीरो हो जाए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं करता, वो क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसलिए वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं, यहां पर क्या है, यहां पर इस एग्जांपल को क्लियर लिख देते हैं। सपोज कर लेते हैं 2 3 4 लिखा है और बाकी सारे एलिमेंट क्या लिखे हैं? 0 0 लिखे हैं। तो यहां जो डायगोनल का एलिमेंट है ये सब डिफरेंट है, 2 3 और 4 अलग अलग है। इसको हम कौन सा नाम देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। लेकिन इस केस में सारे डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं सेम हैं एंड अदर्स क्या हैं? 0। तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम हम देंगे स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल एलिमेंट्स whose डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ये 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, मगर सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बच्चा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। शर्त क्या होती है कि इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो 1 होता है। वो क्या होता है? 1 होता है। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1।
एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सभी के सभी क्या हो, 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर जरूरी है सर, अगर 1 ही है तो कुछ स्केलर नहीं कहा जा रहा है। ऐसे देखो, इसको आप डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हो, इसको आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट सेम हैं, इसलिए डायगोनल इसलिए होगा क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके सब के सब जीरो हो गए। स्केलर मैट्रिक्स ये होगा कि इसके सारे मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हैं, लेकिन अगर उस सेम एलिमेंट्स के बजाय अगर वो सारे एलिमेंट 1 हो जाए तो उसका एक स्पेशल नाम हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स whose main diagonal elements are 1 is known as आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस बात को ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब जीरो होते हैं। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं सबके सब सेम होते हैं और अदर एलिमेंट्स सबके सब जीरो होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिट होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं, जीरो।